शांति 22/2/2021 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला है, आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं है, इनकॉग्निटो है और है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा ही जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो मेरा भी नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक देवी देवता धर्म था। यह किसको भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। नाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव बनाते हैं, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। बाबा ने कहा, हम आत्माएं 84 जन्म लेती, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में भी ऐसे ही कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। फिर बाबा ने कहा, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना। कल हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। के सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले रहे हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर बाबा ने गीत में कहा,
आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हमें था इंतजार। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि पीर कब आए, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है, भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो ते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्तार पहला पॉइंट है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं। उनका पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक साथ 3 रूप से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूप से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित हैं, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों ही द्वारा साथ साथ सर्विस करो। तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ओम शांति, ओम शांति।